सोचिए, अगर दुनिया की तकदीर एक छोटे से आइलैंड पर टिकी हो, सिर्फ 2 करोड़ आबादी का मुल्क, लेकिन उसकी वजह से 21वीं सदी का मालिक तय होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ताइवान की। चाइना से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर ये छोटा सा आइलैंड आज पूरी दुनिया की नजरों का मरकज बना हुआ है। आखिर ऐसा क्या राज है ताइवान में कि आज 2 सबसे बड़ी सुपर पावर्स अमेरिका और चाइना इसके पीछे पड़ी हैं। और अगर कल को चाइना ने ताइवान पर हमला कर दिया तो उसके नतीजे इतने खतरनाक होंगे कि लोग रशिया यूक्रेन वॉर तो क्या, वर्ल्ड वॉर 2 तक भूल जाएंगे। ताइवान की कहानी एक सिंपल आइलैंड की कहानी नहीं, बल्कि एक जंग का सिलसिला है। करीब 200 साल तक ताइवान पर बीजिंग की किंग डायनेस्टी की हुकूमत थी। फिर 1895 में जापान ने कब्जा कर लिया। 50 साल तक जापान ने रूल किया, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान वापस चाइना के हवाले करना पड़ा। मगर इसी दौरान चाइना के अंदर शुरू हो गया एक खूनी सिविल वॉर। एक तरफ माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी थी और दूसरी तरफ चियांग काई शेक की नेशनलिस्ट पार्टी थी। कम्युनिस्ट जीत गए और 1949 में बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और नेशनलिस्ट भागकर ताइवान आ गए और तब से ताइवान उन्हीं के कंट्रोल में है। यानी जो सिविल वॉर 1945 में शुरू हुई थी वो आज भी ताइवान के जरिए जियोपॉलिटिक्स का हिस्सा बनी हुई है। एक तरफ है ताइवान, एक मॉडर्न डेवलप्ड वेस्टर्न ओरिएंटेड डेमोक्रेसी जो चाइना के कम्युनिस्ट कंट्रोल में कभी जाना नहीं चाहता, और दूसरी तरफ है बीजिंग जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने खुद कहा है ताइवान को बीजिंग के कंट्रोल में लाना उनका हिस्टोरिक मिशन है और इस मिशन के लिए चाइना किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, अगर चाइना ताइवान पर अटैक करता है तो क्या अमेरिका चुप बैठेगा? क्योंकि अमेरिका ताइवान का अनऑफिशियल प्रोटेक्टर है। 77 साल गुजरने के बाद भी ताइवान यूएन का मेंबर नहीं बन सका और सिर्फ 15 छोटे देश ही ताइवान को रिकॉग्नाइज करते हैं, क्योंकि जो ताइवान को रिकॉग्नाइज करे चाइना उससे रिलेशन तोड़ देता है। और चाइना 1.4 अरब की पॉपुलेशन के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी है, इसलिए दुनिया के ज्यादातर मुल्क, यहाँ तक कि अमेरिका भी पब्लिकली ताइवान को इंडिपेंडेंट स्टेट नहीं मानते। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ताइवान का सबसे बड़ा सपोर्टर भी है। अरबों डॉलर के जेट्स, मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन्स अमेरिका ताइवान को दे चुका है। हर महीने यूएस नेवी के शिप्स ताइवान स्ट्रेट में पेट्रोल करते हैं और प्रेसिडेंट जो बाइडेन खुद कह चुके हैं अगर चाइना ने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका ताइवान को डिफेंड करेगा। लेकिन अब सवाल यही है कि अमेरिका आखिर ताइवान के लिए चाइना जैसी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री से टक्कर क्यों लेगा? क्यों ये छोटा सा आइलैंड पूरी दुनिया की पावर इक्वेशंस बदलने की ताकत रखता है? और क्या आने वाले वक्त में ताइवान वॉर थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत बन सकता है? इसकी सबसे पहली वजह है चाइना की ज्योग्राफिक हकीकत। चाइना के पास है 14,000 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन। जी हाँ, दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोस्ट लाइन्स में से एक। इसी कोस्ट पर बसे हांगकांग, शेनज़ेन और शंघाई जैसे मेगा पोर्ट सिटीज जो चाइना की इकोनॉमी की बैकबोन है, और यही रास्ते कनेक्ट करते हैं चाइना को पूरी दुनिया की सप्लाई चेन से। लेकिन पिक्चर यही इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि इस पूरी कोस्ट लाइन के बाहर छोटे छोटे आइलैंड्स और आर्किपेलागोज हैं, जैसे जापानी आइलैंड्स, ryukyu आइलैंड्स और फिलीपींस। ये आइलैंड्स ऐसे चोक पॉइंट्स क्रिएट करते हैं जिनसे होकर ही चाइना के जहाज दुनिया तक पहुंचते हैं। और चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे चोक पॉइंट्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, यानी चाइना की पूरी ट्रेड रूट्स उसके सबसे बड़े दुश्मन के कंट्रोल में है। लेकिन ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। 1950s में जब कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना पर कब्जा किया तब अमेरिका ने जानबूझकर ये स्ट्रेटेजी डिजाइन की थी। इस पॉलिसी का मकसद था ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में अपना डोमिनेंस बरकरार रखना। मतलब अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो अमेरिकन नेवी और उसके एलाइज इन चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, और ऐसा कदम चाइनीज इकोनॉमी को सीधा घुटनों पर ले आएगा। यही वजह है दोस्तों कि ताइवान, चाइना और अमेरिका तीनों के लिए इतना क्रिटिकल बन जाता है। अगर चाइना ने ताइवान पर कब्जा कर लिया तो अमेरिका की सबसे बड़ी आउटपोस्ट उसके हाथ से निकल जाएगी, और साथ ही चाइना के लिए बाकी पैसिफिक आइलैंड्स पर कब्जा करना भी आसान हो जाएगा। यानी ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं, बल्कि वो दरवाजा है जो पूरे पैसिफिक ओशन की जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करता है। और दूसरी वजह इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ताइवान सिर्फ एक छोटा सा आइलैंड नहीं, ये वो जगह है जहां दुनिया का फ्यूचर लिटरली डिजाइन हो रहा है। ताइवान दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरर है। ये वही चिप्स हैं जिनके बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, फाइटर जेट्स और यहाँ तक कि मॉडर्न वेपन्स भी अधूरे हैं। आज पूरी दुनिया की तकरीबन 65% सेमीकंडक्टर चिप्स ताइवान बनाता है, और इसमें सबसे बड़ी कंपनी है TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो अकेले दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाती है। अब सोचिए, अगर कल को चीन ने ताइवान पर कंट्रोल हासिल कर लिया तो उसके हाथ में आ जाएगी वो टेक्नोलॉजी जिस पर पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है। AI, रोबोटिक्स, स्पेस टेक और मॉडर्न वॉरफेयर में चीन पूरी दुनिया से ऊपर पहुंच जाएगा। यानी एक तरह से ताइवान का कंट्रोल मतलब दुनिया पर कंट्रोल। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। पूरी दुनिया की लगभग 60% सेमीकंडक्टर डिमांड सिर्फ चीन से आती है, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए चीन ताइवान से ही चिप्स इंपोर्ट करता है। सोचिए, ताइवान और चीन का ट्रेड लगभग 50% सिर्फ चिप्स पर ही टिका हुआ है। मतलब अगर कल जंग छिड़ गई और ताइवान ने चिप प्रोडक्शन रोक दी तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप ही नहीं बल्कि खुद चीन भी बुरी
तरह अफेक्टेड हो जाएगा और पूरी ग्लोबल इकोनॉमी हिल जाएगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर चाइना को ताइवान पर कब्जा करना है तो उसके पास सिर्फ 2030 तक का वक्त है, क्योंकि तब तक अमेरिका और यूरोप अल्टरनेट चिप प्रोडक्शन हब्स बना लेंगे, एआई और नई टेक्नोलॉजीज छा जाएंगी और वेस्ट चाइना से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाएगा। इसीलिए अमेरिकन थिंक टैंक्स के मुताबिक 2022 से 2026 के बीच किसी भी वक्त चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। और यही वजह है कि हाल ही में अमेरिकन हाउस स्पीकर की ताइवान विजिट के बाद चाइना ने ताइवान के बिल्कुल करीब मैसिव नेवल ड्रिल्स शुरू कर दी थी। अगर इस जंग में चाइना हार गया तो उसकी सुपर पावर बनने की कोशिश पर सवालिया निशान लग जाएगा, लेकिन अगर वो कामयाब हो गया तो अमेरिका और उसके एलाइज का हौसला टूट जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका और यूरोप उस एडवांस चिप टेक्नोलॉजी से भी हाथ धो बैठेंगे जो फ्यूचर की हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कुंजी है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अमेरिका ताइवान को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस देता है और क्यों ताइवान आज दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स की चेस बोर्ड पर की प्लेयर बन चुका है। साफ है कि ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि ये पूरी दुनिया के फ्यूचर का फैसला करेगा। क्या आपको लगता है कि चाइना वाकई ताइवान पर हमला करेगा? और अगर हुआ तो क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।